जय जय बुंदेलखंड। मैं हूं आपको अमित त्रिपाठी। आज हम बात करें बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के केंद्रीय महामंत्री अशोक सक्सेना जी से और जानने की कोशिश करें कि बुंदेलखंड राज की काय बात कर रहे हैं और काय भी बुंदेलखंड राज बनाना चाह रहे हैं। काय की ब्लाक दिनन से भी और पूरे बुंदेलखंड में घूम रहे फिर रहे, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आज हम कोशिश करें, खुद भी सामने है कि काय भी बुंदेलखंड राज की। तो काय आप बात कर रहे हैं बुंदेलखंड राज बनाने की, और आपको काय जो जरूरत लगी कि बुंदेलखंड राज बनने चाहिए? बात बिल्कुल ये नहीं है कि बुंदेलखंड राज बनना चाहिए। हमारे जब देश ने 47 में आज़ादी पाई, उस समय 34 राजाओं की रियासतों का विलीनीकरण, बुंदेलखंड के 34 राजाओं ने अपनी रियासतों का विलीनीकरण किया, इस बात को कहकर कि हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें अपनी जनता की बात को देश तक पहुंचाने के लिए, प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए एक लोकतांत्रिक राज चाहिए। 12 नवंबर 48 को हमारा बुंदेलखंड राज बना। उन 34 राजाओं का त्याग हमें बुंदेलखंड के रूप में मिला, जिसकी राजधानी नौगांव जो बुंदेलखंड में है, जिला छतरपुर में पड़ता है, और कामता प्रसाद सक्सेना जी चरखारी के थे, वो मुख्यमंत्री बने। ये बुंदेलखंड राज हमारा चला। उसकी 2 इकाइयां भी थीं, एक अलग विषय है, लेकिन बुंदेलखंड राज हमारा था। कई षड्यंत्रों के चलते चलते सन 1956 में हमें ये धोखा दे के केंद्र सरकार ने, हमारे साथ ये धोखाधड़ी की केंद्र सरकार ने कि आप अभी हम नए नए राज बने हैं, नए नए देश की आज़ादी हुई है, हमारे पास अवसर नहीं है। और हम भी मान रहे हैं कि हाँ तो नहीं था। अंग्रेज कोई हमारे लिए छोड़ के नहीं गए थे। अंग्रेज केवल 2 चीज़ें हमें दे के गए, कानून और रेलवे। इसके अलावा अंग्रेजों को दिया हुआ कुछ नहीं है। फिर भी हमने उनकी बात मानी और हमें बुंदेलखंड राज के लिए इंतजार करने को कहा गया कि हम आपका पृथक बुंदेलखंड राज देंगे। अब आप ये समझिए कि केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं, जिन्हें कतई झूठ तो जनता से बोला ही नहीं जा सकता जिनके द्वारा, उन्होंने हमसे झूठ बोला। तो हम वो राज्य नहीं मांग रहे, हम आपसे कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे। आपने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, हमारी अमानत में ख़यानत की है, हमारे 7 जिले मध्य प्रदेश में बांट दिए और 7 उत्तर प्रदेश में, जिससे हम एक होकर ना लड़ पाए। 7 तहसीलों में भी बांट दिया हमें। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप हमें पूरी तरह नेस्तनाबूद करना चाह रहे हैं। नहीं, तो इसमें हम एक बात आपसे जानना चाह रहे हैं कि में जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते, तो आपको नहीं लगा कि उत्तर प्रदेश में विकास और भी जनभावनाएं आपके साथ आहत हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं? तो आप बुंदेलखंड राज्य की जो बात कर रहे हैं, तो आपके सिर्फ जो बुंदेलखंड भाषा बोली जाए उत्ते भर की कर रहे हैं कि इलाहाबाद तक की आप बुंदेलखंड मांग रहे हैं? नहीं, इलाहाबाद तो बुंदेलखंड में है ही नहीं। ये तो षड्यंत्र चल रहा है एक बुंदेलखंड को एक ना होने देने के लिए, बुंदेलखंड का विकास ना होने देने के लिए, बुंदेलखंड के लोगों को भूखों मारने के लिए। तो आप और जा कह रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जितने बुंदेली भाषी बोली जात उतने आप बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। एक तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि बुंदेलखंड की भाषा जहाँ बोली जात वो मांग रहे। भाषाई आधार पर ही हमें राज मिला था, और हमारी गरीबी पे हमें राज मिला था, हमारी मेहनत पे हमें राज मिला था, हमारे त्याग और बलिदान पे हमें राज मिला था। हमें कोई गिफ्ट नहीं दी गई थी कि भारत सरकार ने हमें गिफ्ट दी है, लेकिन भारत सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, अमानत में ख़यानत की है। हम सुप्रीम कोर्ट तक से यही चाहेंगे कि भारत सरकार की दिए हुए वादे को उन 34 राजाओं के साथ, उन 34 राजाओं के बीच की जनता के साथ जो धोखाधड़ी की गई है, या रोकी जाए और हमारा बुंदेलखंड की जो संस्कृति है वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संस्कृति से अलग है कि एक जैसी है? नहीं, बिल्कुल अलग है। हमारी जमुना पार की संस्कृति बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, यहाँ भी मतलब हमारे चंबल के उस और अलग है संस्कृति। हम ग्वालियर का मांग रहे हैं, हमसे ऊपरी का मांग रहे हैं। लेकिन जो हम जानना चाह रहे हैं कि इतने सालों से बुंदेलखंड राज की बात, तो अब नई बात क्या कर रहे हैं? जामे पुराने जो लोग बात करते बहुत सारे, शंकर भज्जा ने मांगो, फिर उन्होंने भी एक संगठन बनाओ, और उनके पहले हमारे पूर्व सांसद थे अनुराग शर्मा, उनके पिताजी ने भी बहुत 70 साल तक जब भी बात करते कि 70 साल से बुंदेलखंड राज की बात कर रहे हैं। अब आपके क्या विचार है? बहुत शानदार बात की आपने। शंकर भैया ने तो बलिदान देके बता दिया कि हम बुंदेलखंड चाहते थे। शंकर भैया के साथ हम भी रहे हैं, हमने भी जेल यात्रा की है, हमने भी संसद में, विधानसभाओं में हंगामे किए हैं, सब कुछ किया है। हम वो बात नहीं कहना चाहते। हमारा कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि शंकर भैया ने स्पष्ट मन से कार्य किया। हमारे जो सांसद जी झांसी के हैं आजकल, उनके पिताजी ने भी बहुत बड़ा काम किया था, लेकिन उनके लड़के को करना चाहिए। अगर पिता के किए हुए काम को आप नहीं बढ़ा रहे तो थू है ऐसे आप धिक्कार है, आप बुंदेलखंडी नहीं हो। तो आपका पूरा विरोध केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार से है, या पूरी व्यवस्था से है कि जो बुंदेलखंड राज्य नहीं बनाना चाह रहे? नहीं, बिल्कुल आप और सही जगह पे आए। केंद्र सरकार में जैसे आज भाजपा ही कहते हैं कि हम भाजपा के साथ नहीं है। अरे भैया, भाजपा अपनी इस्तीफा दे दो, केंद्र में कांग्रेस बैठा दो, हम बाकी विरोध में खड़े हो जाए। हमें हमारा बुंदेलखंड चाहिए। 7 जिले यूपी, 7 जिले एमपी,
कुछ तहसील है। आपकी सीधी सीधी जा कहना चाह रहा है कि जो भी सरकार में हो जाए, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, हम जो सरकार हमें राज्य दे हम बाकी संगे बाकी संघ हैं, बाकी संघ जाते हैं कि मतलब हमारा राज्य में तो हमारा विकास होने लग, हमारे राज्य में हम अपने बुंदेलखंड राज्य के संगे हैं, हम अपने बुंदेलखंड के मुख्यमंत्री के संगे हैं। चलो हमारी हरबोले की टीम को भी जो ही उद्देश्य का है कि पूरे हमारन की बुंदेली संस्कृति और बुंदेलखंडी भाषा को हम लोग प्रचार करब, सो हमारे भी चाहूँ कि आपको राज्य बनवे और फिर एक बुंदेली हमारी पूरी दुनिया में जानी जावे। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की बात नहीं है, ना हम उत्तर प्रदेश के हैं ना मध्य प्रदेश के हैं, बुंदेलखंड के हते बुंदेलखंड के हैं, हम पैतृक बुंदेलखंड के हैं। इतना ही हमारा सब है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छतरपुर में हमारे कछुए तो पनवाड़ियों। चलो हमारी भी शुभकामनाएं आप और जय जय बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, राज्य बुंदेलखंड। बनवे।